हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वाड। स्टूडेंट्स, हमने लर्नर स्क्वाड पे बहुत सारी डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की हैं। ओके, आप इस चैनल पर जाके उन सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। देखिए, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 4, 10, ये सब अलग अलग सीरीज बनी हुई हैं। आप सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में सभी लोग घर पे बैठे बैठे आसानी से पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 8 का, बिपिन बाबू क्या नाम था चैप्टर का, बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हमने देखा था। आज हम इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। ओके, now let's start the chapter. Name of chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया है। आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं और उसका कंप्रिहेंशन चेक जो क्वेश्चंस है ये भी हमने कर लिया है। अब हम पार्ट सेकंड देखेंगे। Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you, सीताराम। देखिए, बिपिन बाबू की जो कार है वो बहुत ही सेफली पार्क कर दी गई थी। कहाँ पे? बर्ट्रम स्ट्रीट पे, ठीक है, जो कि कहाँ है? लाइट हाउस सिनेमा के बगल में है। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. और जैसे ही वो कार में बैठे वैसे अपने ड्राइवर को क्या बोले कि गंगा की तरफ ड्राइव करो। क्या तुम ड्राइव कर लोगे? सीताराम। कौन है सीताराम? उनके ड्राइवर हैं। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर ही हैड नेवर बीन टू रांची। अब देखिए, ड्राइव करते हुए वो क्या सब सोच रहे हैं कि जो उनको मिले थे ना परिमल घोष, उनके बारे में वो सोच रहे हैं कि मैं तो कभी रांची नहीं गया, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं पहले भी रांची जा चुका हूँ। No question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. अब देखिए, वो सोच रहे हैं कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, जो चीज़ 6 या 7 साल पहले ही हुई है, मैं इस ऐसी चीज़ को कैसे भूल सकता हूँ। मेरी तो मेमोरी बहुत अच्छी है। Unless बिपिन बाबू's head reeled. देखिए, बिपिन बाबू जो है ये सारे बातें सोच के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी थे। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. अब देखिए, वो क्या सोच रहे हैं कि क्या मैं अपना मतलब जो बुद्धि शक्ति, जो मेमोराइजेशन की जो शक्ति है, क्या मैं खो रहा हूँ, क्या मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं तो डेली वर्किंग मैन हूँ। मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, बहुत बड़े ऑफिस में काम करता हूँ और मेरी जो जॉब है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। जब मैं इतना सब कुछ करता हूँ तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी जो याद की शक्ति, मतलब जो मेरी मेमोरी पावर है, मैं उसको लूज़ कर रहा हूँ। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. अब देखिए, वो क्या सोच रहे, इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि कुछ चीज़ें तो है जो बहुत ही गलत हो रही हैं। Well, today he spoke for half an hour at an important meeting. अब वो क्या बोल रहे हैं? आज ही तो मैंने आधे घंटे तक एक मीटिंग में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बात किया था, बोला था। And the man knew a great deal about him. How? अब देखिए, इतना सब कुछ वो सोच रहे होते हैं कि मैं इतने अच्छे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, इतना रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जैसे होता है ना, जब हम सोचते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो दोनों तरफ की बातें सोचता है। बिल्कुल यही चीज़ बिपिन बाबू के साथ भी हो रही होती हैं कि लेकिन वो जो व्यक्ति था वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था। यह कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? हाउ इट इज़ possible?
He even seemed to know some intimate details: the bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जो इतने सीक्रेट बातें हैं, जो बहुत ही करीबी लोग जानते हैं, ऐसी बातें भी वो व्यक्ति जानता है किताबों के बारे में, इनकी वाइफ के बारे में, इनके भाई के बारे में, ये सब कुछ वो व्यक्ति जानता है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's पैलेस। देखिए क्या वो बोलते हैं कि लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल रहा, मैं बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। 15/8 में तो मैं रांची में नहीं था, मैं तो कानपुर में था, अपने दोस्त के यहाँ, अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा में गया था। All Bipin Babu had to do was write too. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some week ago and he didn't have his address. अब देखिए क्या बिपिन बाबू सोचते हैं कि वह एक लेटर लिखे, किसको? हरिदास, जो उनके फ्रेंड हैं उनको। जब वो सोचते हैं तब तक अचानक से उनको ये बात ध्यान में आती है कि हरिदास जो हैं वो अपनी वाइफ के साथ जापान जा चुके हैं कुछ ही सप्ताह पहले और वहाँ का एड्रेस इनके पास नहीं है। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that. अब देखिए फिर वो सोचते हैं कि मुझे किसी प्रूफ की ज़रूरत क्यों है, मैं खुद में एक बहुत बड़ा प्रूफ हूँ, मैं इस बात से पूरी तरह अवेयर हूँ कि मैं कभी रांची नहीं गया हूँ और यही प्रूफ मेरे लिए बहुत बड़ा है, मुझे किसी दूसरे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रैशिंग and it a slight discomfort lingered in the बिपिन बाबू's mind। अब देखिए वो गंगा की किनारे किनारे जा रहे होते हैं तो जो वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो उनकी तरफ आ रही होती हैं और उस हवा से वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं और अचानक से बिपिन बाबू के दिमाग में कोई बात आती है। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee। अब देखिए अचानक से उनके दिमाग में एक बात आती है कि उस व्यक्ति ने बताया था कि मुझे मेरे दाहिने घुटने पे चोट लगी है, तो क्यों ना मैं अपने ट्राउज़र को ऊपर करके अपने दाहिने घुटने को एक बार चेक करूं। वो जैसे उसको चेक करते क्या पाते हैं, There was the mark of an old inch long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred। अब देखिए जब वो अपने ट्राउज़र को ऊपर करते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके राइट नी पे एक लॉन्ग कट, मतलब कि लंबे में कटा हुआ उनका एक मार्क रहता है और उनको ये चीज़ याद नहीं आती है कि ये इंजरी उनको कब हुई थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee। अब देखिए उनको ये याद नहीं आता है कि क्या ये चोट बचपन की है। He tried to recall such an incident but could not। देखिए बहुत कोशिश करते हैं इस चीज़ को याद करने की, रिकॉल करने की कि ये इंसिडेंट कब हुआ है, लेकिन वह इस चीज़ को रिमेंबर मतलब रिकॉल नहीं कर पाते हैं। Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time। अब देखिए जो भी बातें, देखिए जो परिमल घोष है, जो वो व्यक्ति हैं, वो जो भी बातें बिपिन बाबू से कह रहे होते हैं, बिपिन बाबू उन सभी बातों पे बहुत ही गहन चिंतन करते हैं, सभी बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वो किससे, अब उनको दिनेश मुखर्जी याद आते हैं। वो व्यक्ति ने कहा, मतलब जो व्यक्ति उनसे मिले रहते वो कहते हैं कि दिनेश जो है वो भी उस वक्त रांची में थे जब बिपिन बाबू रांची गए थे। The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Vaninandan Street. What about going right now? अब वो सोचते हैं कि सबसे अच्छी बात रहेगी कि मैं दिनेश मुखर्जी से ही इन सब बारे में बात करूं और वो तो बगल में ही रहते हैं। तो क्या वो सोचते हैं, बिपिन बाबू सोचते हैं कि मैं अभी उनके पास जाता हूं। But then if he had really never been to Ranchi,
What would Dinesh think if Vipin Babu asks for a confirmation? अब देखिए, अब विपिन बाबू सोचते हैं कि अगर मैं कभी रांची गया हूँ या नहीं गया हूँ, इस बारे में अगर मैं दिनेश से पूछता हूँ, दिनेश मुखर्जी से पूछता हूँ अपने कंफर्मेशन के लिए, तो दिनेश जो है वो उनके बारे में क्या सोचेंगे? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. अब देखिए क्या सोचते हैं बिपिन बाबू कि अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं 58 में रांची गया था, तो ये बात अगर मैं उनसे पूछूंगा तो उनको ये लगेगा कि बिपिन बाबू जो है वो क्रेजी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। गोइंग नट्स क्या है? यहाँ पे एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग है गोइंग मैड, और ये बहुत ही रेडिकुलस होगा, ये पूछना बहुत ही बेकार होगा, मुझे उनसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। And he knew how ruthless Dinesh's sarcasm could be. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. अब देखिए क्या हो रहा है, बिपिन बाबू जो है वो दिनेश के बारे में सोच रहे होते हैं और लास्ट में वो इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि दिनेश जो है बहुत ही ताने मारता है। अगर मैं उससे ये चीज़ पूछूंगा तो उसके ताने के बारे में क्या है, मैं क्या करवाऊंगा, वो मुझे ताने देने लगेगा कि मैं जो हूँ वो पागल हो रहा हूँ, मुझे अपनी ही बातें याद नहीं रहती हैं। और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जब वो अपने लिविंग रूम में लेटे रहे होते, ईज़ अगेन मतलब कि बहुत ही आराम से, मतलब ईज़ फील करना, ठीक है, आराम से रहना, तो ऐसे बैठ के वो कोल्ड ड्रिंक को शिप कर रहे होते हैं, मतलब पी रहे होते हैं, और उनके दिमाग में इतनी सारी बातें जो हैं वो चल रही होती हैं। Such a nuisance, just because they have nothing else to do, they go out about getting into other people's hair. अब देखिए वो क्या सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही उपद्रवी है, बाधाजनक है, ये लोग जो हैं वो उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा वो किसके बारे में सोचते हैं? परिमल घोष के बारे में सोचते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट। अब देखिए विपिन बाबू जो है वो डिनर करने के बाद एक थ्रिलर किताब के साथ अपने बेड पे जाते हैं और जो कुछ भी दिन में हुआ था उसे भूल जाते हैं। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब देखिए अगले दिन जब वो ऑफिस में जाते हैं तो वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं, इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो पिछला दिन था, मतलब कि जो प्रीवियस डे था, वो उनके दिमाग पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जोर डाल रहा है, मतलब कि बार बार उनके दिमाग में वही बातें आ रही हैं। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब देखिए वो सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है तो मैं इतने अच्छे ट्रिप को, इतने मतलब कि अपने ज़िंदगी का कुछ हिस्सा, जब मैं रांची गया था तो अपने रांची ट्रिप के बारे में मैं ऐसे भूल कैसे सकता हूँ। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि लंच से पहले बिपिन बाबू जो है वो दिनेश मुखर्जी को एक बार कॉल करते हैं। It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment of his face wouldn't show. अब देखिए वो क्या सोचते हैं अपने दिमाग में कि मैं कैसे घुमा फिरा के बात उनसे करूं और मेरे फेस पे जो एम्बेरसमेंट है, मतलब शर्मिंदगी न दिखे। 235616 मतलब ये जो नंबर है उन्होंने डायल किया। बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? I just want to find out if you recall an incident which took place in 58. अब देखिए वो बिपिन बाबू दिनेश को कॉल करते हैं, हेलो करते हैं और बोलते हैं क्या मैं दिनेश से बात कर सकता हूँ? तो उधर से दिनेश बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकते हो, बताओ कैसी खबर है? तब बोलते हैं कि क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कुछ इंसिडेंट जो है वो 58 में हुए थे, मतलब कि 1958 में हुए थे।
58. What incident were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. अब देखिए बोलते हैं कि 58 मतलब कि 1958 किस इंसिडेंट के बारे में तुम पूछना चाहते हो? उस टाइम तो तुम कलकत्ता में थे। अब देखिए उनको एक बात पता चलती है, वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। अब दिनेश बाबू क्या बोलते हैं, अच्छा रुको रुको, 58 के बारे में पूछ रहे हो, रुको मैं अपने डायरी में चेक करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, कुछ देर के लिए क्या था, साइलेंस था, मतलब कि वो अपनी डायरी में चेक कर रहे होते हैं और ये फ़ोन पे होल्ड ऑन रहते हैं। बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. अब देखिए बिपिन बाबू जो है उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी हार्ट बीट जो है वो गॉन अप हो गई, मतलब वो ये सोच रहे थे कि कहीं परिमल घोष की बातें जो है वो सच ना हो जाए, और ऐसे सब सोच के उनको बहुत स्वेटिंग आती है, मतलब कि बहुत पसीने आते हैं। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बिन आउट ट्वाइस, वेयर। अब देखिए वो बोलते हैं कि अच्छा हेलो रुको रुको मैं बात करता हूँ तुमसे, मुझे ये समझ में आ गया कि मैं 58 में 2 बार बाहर गया हूँ। अब यहाँ देखिए क्या होता है, जो बिपिन बाबू हैं वो दिनेश को कॉल करके उनके बारे में पूछते हैं कि वो 58 में कहाँ थे। दिनेश अपने डायरी में चेक करके उनको बताते हैं कि 58 में वो 2 बार बाहर मतलब कि आउट ऑफ स्टेट गए थे। वेयर, वंस इन February नियर बाई टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड देन। पहले बोलते हैं कि मैं एक बार फरवरी में बाहर गया था कृष्णनगर में अपने नेफ्यू के शादी में, और दूसरी बार बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, दिस ट्रिप टू रांची। अब देखिए वो बोलते हैं कि तुम इस ट्रिप के बारे में जानते हो, ये ट्रिप जो है वो रांची की है। यू वेर दैट टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लिथनिंग अबाउट। अब देखिए वो बोलते हैं जो दिनेश मुखर्जी हैं वो क्या कहते हैं कि पहली ट्रिप तो मैं फरवरी में गया था और दूसरी ट्रिप मैं रांची गया था, और तुम भी इस ट्रिप के बारे में अच्छी तरह जानते हो क्योंकि तुम भी वहाँ गए थे, लेकिन तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्ट टू, एनी वे थैंक्स। अब देखिए विपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं नहीं बस ऐसे ही, थैंक यू मतलब थैंक्स कह देते हैं उनको। Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hand. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब देखिए बिपिन बाबू जो है जब यह सुनते हैं कि दिनेश मुखर्जी ने यह कहा कि आप भी उस ट्रिप के बारे में जानते हैं, यह सुनते ही जो रिसीवर रहता है जिससे वो बात कर रहे होते हैं उसको नीचे पटक देते हैं, उनके हाथ से छूट जाता है और अपने सर को हाथ से पकड़ लेते हैं। ठीक है, अपने सर को हाथ से पकड़ लेते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका सर जो है फ्लोट कर रहा है, मतलब कि घूम रहा है, उनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। A chill seemed टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनकी पूरी बॉडी में करंट सी दौड़ने लगती है। उनके टिफ़िन में सैंडविचेस रहते हैं लेकिन वह उसको नहीं खाते हैं। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट। देखिए एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख होता है। ठीक है, वो जो है जैसे कहते हैं ना कि कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी भूख ही ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ऐसा ही उनको महसूस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। आपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 देखेंगे, उससे पहले हम इसका कंप्रिहेंसिव चेक देखते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट कर लिया था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कंप्रिहेंशन चेक सेकंड। Why did बिपिन बाबू वरी अबाउट परिमल घोष हैड सेड। अब देखिए बिपिन बाबू जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परिमल घोष ने जो कुछ भी कहा है उसके बारे में बिपिन बाबू इतने वरीड क्यों हैं। लेट्स चेंज द कलर, एक ही सेम कलर हो जा रहा है। ओके, नाउ स्टार्ट। बिपिन बाबू was surprised that Parimal Ghosh knew a lot of his personal details. He was aware of Bipin's leg injury, bag of books, his wife's death, and his brother Insan's behavior. After hearing so many details from that man, Bipin Babu felt with conviction that there was no valid reason for Parimal to lie about this trip to Ranchi.
This made him wonder if he really had a temporary memory loss about his visit to Ranchi. अब देखिए क्या है, बिपिन बाबू जो है वो परिमल घोष कौन थे, जो व्यक्ति उनको बुक के शॉप पे मिले थे। तो बिपिन बाबू उनकी बातों से इतने सरप्राइज्ड क्यों थे, इतनी उस बात के बारे में क्यों सोच रहे थे, क्योंकि वो परिमल घोष उनके बारे में जो सीक्रेटली बातें थी, जो बहुत ही करीबी लोग जानते थे, वो सारी बातें जानते थे। और इन सब चीज़ों को सुनकर बिपिन बाबू जो है वो बहुत ही घबरा गए थे कि मुझे इस ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी सबूत नहीं है जिससे मैं परिमल को झूठा साबित कर सकूं। तो इस चीज़ से उनको यह एहसास हो रहा था कि मैं अपने मेमोरी को लॉस कर रहा हूं और मैं कैसे अपने जीवन के एक हिस्से को भूल सकता हूं। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड who was right, his memory और परिमल घोष। अब देखिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की इस बात को जानने के लिए कि सही कौन है, उनकी मेमोरी सही है या परिमल घोष सही है। बिपिन बाबू was really worried after his encounter with परिमल घोष, who adamantly claimed of having known him since 1958 during his visit to Ranchi. Besides, when Bipin Babu checked the injury on his right knee, he realized he had no memory of this injury. Hence, to solve the confusing puzzle about his Ranchi visit, Bipin Babu decided to contact Dinesh Mukherjee to check if the latter remembers of the incident that happened in 1958. This is the only way he felt all his doubt and confusion could be clarified. ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, पार्ट सेकंड में ही देखा कि परिमल घोष से जो भी बातें हुई रहती हैं उस चीज़ को सही या गलत साबित करने के लिए बिपिन बाबू बहुत कोशिश करते हैं। फिर उनका ध्यान किस पे जाता है, उनके राइट नी पे जाता है और उस पर वो देखते हैं कि वहाँ एक इंजरी है और वो कब की इंजरी है इसके बारे में उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। उसके बाद वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं और दिनेश मुखर्जी भी जो है वो क्या कहते हैं कि 58 में वो दोनों रांची गए रहे होते हैं। तो इतनी सारी कोशिशें करते हैं बिपिन बाबू इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि उनकी मेमोरी सही है या परिमल घोष सही है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone him? Initially, answer देखते हैं student. Initially, Bipin Babu hesitated to visit Mr. Mukherjee because he was afraid of Dinesh's ruthless sarcasm that he might need to face. अब देखिए बिपिन बाबू, हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा था कि बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी से फेस टू फेस मिलने से बहुत ही आनाकानी कर रहे थे। मतलब कि उनको ये लग रहा था कि जो उसके ताने हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, वो कहेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। He'd rather ignore whatever details that the Parimal divulged in the bookstore and regardless all as false. अब देखिए उस जगह पे क्या होता है, जब वो उनसे मिलने जाने से इनकार कर रहे होते अपने मन में, तब वो इस चीज़ फील कर लेते हैं कि परिमल घोष जो है वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उस चीज़ को क्लियर करने के लिए उन्हें उनको कॉल करना ही पड़ता है। What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? अब देखिए मिस्टर मुखर्जी जो है वो क्या कहते हैं, क्या ये सब बातें बिपिन बाबू को कंफर्ट करती हैं, मतलब कि आराम मिलता है उनको उनकी बातें सुनकर, या फिर उनकी चिंता जो इनके वर्ड्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम अपने आंसर में देखेंगे। Mr. Mukherjee quickly checked his diary and confirmed both he and Bipin Babu had visited Ranchi in October 1958. This confirmation put Bipin Babu in a fix and he was unable to figure out why and how come he does not have any memory of Ranchi visit. देखिए स्टूडेंट, हमने देखा था
कि विपिन बाबू जो है वो लंच से पहले मिस्टर मुखर्जी को कॉल करते हैं और उसमें मिस्टर मुखर्जी जो है बोलते हैं कि अच्छा रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करके तुम्हें कंफर्म करके ये बताता हूँ कि मैं अक्टूबर 1958 में कहाँ था। और फिर उनको बताते हैं कि मैं उस टाइम 2 बार आउट ऑफ स्टेट गया था, एक बार फरवरी में गया था अपने नेफ्यू के शादी में, और एक बार अक्टूबर में गया था, कहाँ, रांची गया था। और तुम भी इस ट्रिप के बारे में जानते हो क्योंकि तुम भी मेरे साथ इस ट्रिप में गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपको पार्ट सेकेंड कंप्रिहेंशन सेकेंड के क्वेश्चन आंसर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।